7 RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक खत्म। बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर चर्चा, सूखे पर भी बातचीत की खबर। पीएम मोदी के सरकारी आवास पर बैठक में गृह मंत्री, उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी के साथ बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल। पीएम ने पहले ही कहा था, बढ़ती कीमतों को काबू में करना ही उनका मुख्य एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा। ट्विटर में बने वो दुनिया के चौथे सबसे लोकप्रिय नेता। मोदी के फॉलोअर्स की गिनती 49,83,000 के पार पहुंची। मोदी ने ट्विटर में व्हाइट हाउस को भी छोड़ा पीछे। फिलहाल फॉलोअर्स के मामले में नरेंद्र मोदी से ऊपर सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पोप फ्रांसिस और युद्धयोनों के ही नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अमित शाह बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 28 जून को हो सकता है नाम का ऐलान। आरएसएस ने रविवार को लगा दी अमित शाह के नाम पर मुहर। राजनाथ की जगह शाह को मिलेगा पार्टी का ताज। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत का मिलेगा अमित शाह को तोहफा। लोकसभा चुनाव में दिलाई थी शानदार जीत। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के कहने पर अमित शाह को दिया गया था यूपी का प्रभार। शाह ने पार्टी और संगठन में फूंक दी जान। गुजरात से यूपी पहुंचे अमित शाह ने किया था कमाल। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 सीटें जीती। बीजेपी अध्यक्ष के लिए अमित शाह के अलावा चल रहा है जेपी नड्डा का नाम, लेकिन संघ ने शाह के नाम पर लगा दी आखिरी मुहर। बीजेपी महासचिव अमित शाह ने संगठन में निभाई है कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं मोदी के चाणक्य। गुजरात में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं अमित शाह। मोदी ने उन्हें बनाया था अपना गृह मंत्री। अपने जीवन में अब तक 42 चुनाव लड़ चुके हैं अमित शाह। अब तक वो कभी भी नहीं हारे हैं इलेक्शन। फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोप लगने के बाद छोड़ना पड़ा था पद। कोर्ट ने गुजरात के बाहर जाने का दिया था आदेश। कुछ राज्यों में नियुक्त होने वाले नए राज्यपालों की संभावित सूची आई सामने। लिस्ट में कैलाश जोशी, राम नाईक और वीके मल्होत्रा के नाम शामिल। राज्यपालों की नई संभावित सूची में कल्याण सिंह, ओ राजगोपाल के नाम की भी चर्चा। लिस्ट में आखिरी मोहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 राज्यों के राज्यपालों ने दे दिया इस्तीफा। दिल्ली वालों को मिला मेट्रो का नया तोहफा। मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय तक शुरू हुई नई सीधी मेट्रो सेवा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिखाई नई मेट्रो सेवा को हरी झंडी। अब मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय जाने के लिए नहीं जाना होगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। 3 किलोमीटर लंबा है नया मेट्रो ट्रैक। केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस के बीच है जनपद स्टेशन। सीमांध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने की प्लानिंग। नायडू मोदी से सीमांध्र को स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य का दर्जा देने की करेंगे मांग। 15,000 करोड़ के विशेष पैकेज की भी मांग रखेंगे। मोदी के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिलेंगे नायडू। किसानों के लोन माफ किए जाने को लेकर करेंगे बात। बढ़ती महंगाई से चिंतित केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की बैठक बुलाई। 4 जुलाई को दिल्ली में होगी मीटिंग। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी रहेंगे मौजूद। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने पर होगी चर्चा। माओवादियों पर होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे सीआरपीएफ मुख्यालय। एंटी नक्सल ऑपरेशन और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों की लेंगे जानकारी। महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा से मुलाकात की। महिला आयोग को ज्यादा ताकत देने पर हुई बात। ममता शर्मा ने अपने इस्तीफे की खबर का किया खंडन। कहा कि वो अगस्त तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगी।
महाराष्ट्र में एनसीपी ने प्रदेश की कमान सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे को सौंपी। मुंबई में हुई पार्टी की बैठक में लिया गया फैसला। तटकरे भास्कर जाधव की लेंगे जगह। खबरों के मुताबिक जाधव को महाराष्ट्र कैबिनेट में मिल सकती है जगह। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में मराठियों और मुस्लिमों को आरक्षण का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, सरकारी नौकरियों में अब मराठियों के लिए 16% आरक्षण। सरकार के मुस्लिम वोट बैंक पर भी नजर। सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण। महाराष्ट्र में अब सरकारी नौकरियों में 73% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 50% आरक्षण की मंजूरी। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में अब तक था 52% आरक्षण। सरकार का फैसला विवादों में आ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कुछ सेक्टर्स में एक्साइज ड्यूटी पर जारी रहेगी छूट। एक्साइज ड्यूटी में मिली छूट 30 जून को खत्म होने वाली थी। सरकार ने अगले 6 महीने तक जारी रखने का फैसला किया। अंतरिम बजट में पिछली सरकार ने कुछ सेक्टर्स में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसमें ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी शामिल। गंगा अभियान पर तेज हुई मोदी सरकार की मुहिम। नदी विकास मंत्री उमा भारती ने बनाया सचिवों का समूह। उमा भारती ने कहा, हमारी बाकी नदियों पर भी है एक समान ध्यान। पंजाब में लोकसभा चुनावों में हार पर बीजेपी करेगी आत्ममंथन। अकाली दल और बीजेपी की 6 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के खिलाफ लूट और धमकी का केस दर्ज। यूपी के चंदौसी में दर्ज हुआ मामला। इकबाल महमूद समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। वकील के साथ मारपीट का मामला, कोर्ट के आदेश पर हुआ केस दर्ज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जारी है दाखिले पर असमंजस। आज से शुरू होना था एडमिशन। शाम 5 बजे यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। डीयू, डूटा और डूसू के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बदसलूकी की। डीसीपी संजय त्यागी ने मीडिया कर्मियों को दिया धक्का। कॉलेजेस को रजिस्ट्रार की ओर से नए निर्देश का इंतजार। रजिस्ट्रार को बताना है कि नए दाखिले के लिए पाठ्यक्रमों का सिलेबस क्या होगा। डीयू के प्रवक्ता का बयान, 3 साल के ऑनर्स कोर्स पर हो रहा है विचार। डीयू ने यूजीसी को भेज दी है चिट्ठी। अब हो रहा है यूजीसी के जवाब का इंतजार। हर ऐसे छात्र का नामांकन एक ऑनर्स कोर्स में किया जाएगा जो 3 वर्षों का पाठ्यक्रम होगा। 64 में से 57 कॉलेज यूजीसी का आदेश मानने को तैयार। 7 कॉलेजों ने अब तक नहीं भेजा जवाब। यूजीसी ने छात्रों की मदद के लिए बनाई स्टैंडिंग कमेटी। यूजीसी के वाइस चेयरमैन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, अभी नहीं बढ़ेंगे गैस के दाम। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगी गैस की कीमतें। The Cabinet Committee on Economic Affairs 3 महीने के लिए इस मामले को स्थगित करने का निर्णय किया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, गैस के दाम पर व्यापक चर्चा की जरूरत। सरकार सभी पक्षों से करेगी बात। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 50 रुपए बढ़ा। मोदी सरकार का 1 महीना पूरा होने पर कांग्रेस का वार। कहा, सरकार की कोई उपलब्धि हो तो बताएं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, मोदी जी आप तो चुनाव प्रचार के मूड से बाहर आए। कि चुनाव प्रचार पूरा हो चुका, तो अभी तक चुनाव प्रचार किए उसमें ना रहें। अभी भी वो उसके अपने मन को बाहर निकालें
कि अब प्रचार हो गया, सरकार की शपथ हो गई, महीना कल हो जाएगा, अब और काम करने के हैं, अब यही काम ना करें। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। गीता कॉलोनी में पति के साथ जा रही महिला से बदमाशों ने झपटी चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, लेकिन बदमाशों का अब तक नहीं मिला सुराग। बैक गाड़ी लेकर आए और यू टर्न लिया उन्होंने और उल्टे हाथ से मेरी गर्दन पर इतनी जोर से मारा कि मैं आज तक 5 दिन से फिजियोथेरेपी कराने के बाद गर्दन हिला पा रही हूँ और कट के निशान भी आए। इतनी जोर से उसने झपट्टा मारा और मेरी चैन एक ही झटके में छीन के ले गया। दिल्ली के हरिनगर में एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने की कोशिश, कामयाब नहीं होने पर बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ डाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक एटीएम में गार्ड की नहीं थी तैनाती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पुलिस वालों की हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 16 जून को पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को मारी थी गोली, पुलिस वालों की हत्या पर जमकर मचा था बवाल। दिल्ली से सटे साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। कपड़े की फैक्ट्री में लगी थी आग, आसमान में दूर दूर तक देखा गया धुआं। दिल्ली में एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत, पटपड़गंज के पास सड़क किनारे मिली लाश। यूपी के सीएम अखिलेश के गृह जिले इटावा में 5 साल की बच्ची से रेप, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। स्थानीय लोगों ने 2 घंटे तक लगाया जाम, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्ची से दरिंदगी करने वाला ब्लॉक में सफाई कर्मचारी, पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रॉपर्टी डीलर्स की हत्या। अब तक नहीं हुई किसी हत्यारे की गिरफ्तारी, खौफ में जी रहे हैं जमीन से जुड़े कारोबारी। सूत्रों की खबर, प्रीति जिंटा मामले में गवाहों के बयान के बाद नेसवाडिया पर होगी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक नए गवाहों का बयान लेने के बाद 3-4 दिन में नेस पर कार्रवाई संभव। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच नेसवाडिया पर कार्रवाई से पहले उन्हें भेजेगी समन। प्रीति जिंटा ने मंगलवार को पुलिस के सामने दर्ज कराया था बयान, कुछ नए गवाहों के नाम बताए थे। वानखेड़े में प्रीति के साथ पुलिस नए ठिकानों पर भी गई थी, नए सीसीटीवी फुटेज की भी हो रही है जांच। सरकार की आपत्ति के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार, खुद को नियुक्ति की प्रक्रिया से अलग किया। कभी कोई चिंता नहीं थी कि कोई व्यक्ति हमारे कोई विरोध करें या समझ लीजिए कि कोई बाधा किसी प्रकार की हमारे नियुक्ति में आएगी। ये शायद हमारा गलत समझ लीजिए कि गलत सोच था। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा, हमने 34 साल की वकालत की, हमारे बारे में गलत धारणा बनाना ठीक नहीं। बेबुनियादी खबरें हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा या अपनी चरित्र को पुनः पुनः दर्शाया नहीं जाता है, जो लोग हमको जानते हैं। सुब्रमण्यम मामले पर मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, आनंद शर्मा ने कहा, हर विभाग का राजनीतिकरण कर रही है सरकार।